नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग पर है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर बिगिनर्स के माइंड में होता ही है। इंट्राडे क्या है, डिलीवरी क्या है, कौन सा बेटर होता है ट्रेडिंग के लिए। तो आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग में फर्क क्या है। तो चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 6ठा है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। आज का टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस डिलीवरी ट्रेडिंग। इन दोनों में फ़र्क क्या क्या है, बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग वह ट्रेडिंग होती है जिसमें आप एक ही दिन में शेयर खरीदते भी हैं और बेच भी देते हैं, चाहे आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। मतलब शाम 3:30 बजे से पहले ही आपको पोजीशन जो है, चाहे वो प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, आपको एग्जिट करना ही पड़ता है। और इसे डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। मतलब आपने सुबह शेयर खरीदा और उसी दिन मार्केट बंद होने से पहले बेचना पड़ता है, ठीक है। और एक बात कि अगर आप नहीं बेचते हैं तो ऑटोमेटिक जो आपका ब्रोकर है वो खुद ब खुद उसको एग्जिट कर देता है। उसके बदले में आपको कुछ चार्ज भी पे करने होते हैं। इसीलिए इस ट्रेडिंग में आपको 3:30 बजे से पहले मार्केट से बाहर निकल जाना है, ठीक है। एक बात और आप याद रख लेना या फिर लिख लेना, अगर आप बिल्कुल नए हो तो मैं बता दूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह के 9:15 AM में मार्केट ओपन हो जाता है, जो कि शाम के 3:30 तक खुला रहता है। मतलब 3:30 बजे मार्केट जो है क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो यही 9:15 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक आपके पास समय होता है जिसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इसको और भी आसान तरीके से हम समझेंगे कि इंट्राडे का मतलब होता है बाय टुडे और सेल टुडे, ठीक है। एक ही दिन में सब कुछ करना है। अगर प्राइस ऊपर गया, ठीक है, तो प्रॉफिट होगा और नीचे अगर आया तो लॉस होगा। और इसमें आपको हाई रिस्क हाई रिवार्ड स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है और बिगिनर्स को ये बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो दूसरा हम जानेंगे व्हाट इज डिलीवरी ट्रेडिंग, ठीक है। तो डिलीवरी ट्रेडिंग वह जगह है जहां आप शेयर खरीदते हो और उसे 1 से 2 दिन से ज़्यादा टाइम तक रखते हो। एक दिन, एक हिस्सा, एक महीना या साल आपके चॉइस में होता ही है, ठीक है। इसमें शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। ब्रोकर ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ नहीं करता है। मतलब इसमें आपका जो ब्रोकर है उसको एग्जिट नहीं करता है, ये खुद से आपको एग्जिट करना पड़ता है, ठीक है, जो चीज़ आपने होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल आसान तरीके से मैं चार्ट पर ले जाकर दिखाऊंगा ताकि आपको जो इंट्राडे हो या फिर डिलीवरी है, दोनों में जो कन्फ्यूज़न है बिल्कुल दूर हो जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है और उसके बीच में अगर कोई हॉलीडे हो जाती है तो उसमें भी मार्केट जो है बंद हो जाता है। और सैटरडे और संडे क्या है, तो इस दिन मार्केट क्लोज ही रहता है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो सिंपल अगर बात करें तो डिलीवरी ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेस्ट होती है। आप शेयर को होल्ड कर सकते हो जब तक प्राइस आपको पसंद आए, ठीक है। जब आपको लगेगा कि मुझे फायदा हो चुका है तब आप उसको एग्जिट कर सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें रिस्क कम होता है और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन है।
अब चलिए थोड़ा सा हम चार्ट पर चलते हैं जिसमें कंफ्यूजन को दूर करके आते हैं, फिर हम अपने क्लास पर कंटिन्यू होंगे। चलिए फटाफट से हम अपने ग्रो के एप्लीकेशन पर आ चुके हैं और यहाँ से हमें सिंपली कोई स्टॉक को सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए टाटा मोटर्स। चलिए टाटा मोटर्स को देखते हैं। टाटा, ये रहा टाटा मोटर्स। तो इसके स्टॉक के अंदर हम जाएंगे। चलिए खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो चलिए यहाँ पर हम सिंपली बाय पर क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए बाय पर क्लिक है। वैसे भी आज मार्केट जो है क्लोज है क्योंकि आज सैटरडे है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिलीवरी पर सिलेक्ट हुआ है पहले से ही। यहाँ पर अगर हम बात करें एक शेयर की तो देखिए कीमत जितना है मार्केट प्राइस उतना ही लग रहा है, यानी कि 324 रुपये 10 पैसे। और यहीं अगर हम 100 शेयर की बात करें तो आप देखेंगे 32,000 कुछ रुपए हमें लग रहा है। तो ये था हमारा डिलीवरी। ठीक है, यहीं पर अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इसमें आपको 5x की मार्जिन मिलती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंट्राडे लिख रहा है विल बी ओपन, मतलब आज क्लोज है, इस वजह से शो नहीं कर रहा है। चलिए दूसरा शेयर को हम चेक करते हैं, कोई दूसरा स्टॉक को हम सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल SBI बैंक। चलिए बैंक को देखते हैं क्या हाल है। तो ऐसे क्लिक करना है सिंपली और बाय पर जाएंगे पहले, और यहाँ पर देखेंगे डिलीवरी जो है, यानी अगर हम एक शेयर की बात करें, चलिए एक लिखते हैं पहले। डिलीवरी में जाके एक शेयर की अगर बात करें तो देखिए 972 रुपये कुछ पैसे लग रहे हैं। ठीक है, यहीं अगर इंट्राडे की अगर बात करें तो एक शेयर का एक शेयर का हमें सिंपली 205 रुपये लग रहा है क्योंकि इसमें मार्जिन मनी मिलता है। ठीक है, और यहीं अगर 5 शेयर की बात करें इंट्राडे में तो 1023 रुपये लग रहा है, और यहीं डिलीवरी की बात करें तो 4000 कुछ रुपये लग रहा है। ठीक है, तो यही था इंट्राडे और डिलीवरी के बीच का अंतर। तो उम्मीद है आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गई होगी वीडियो। तो चलिए वापस से हम क्लास पर चलते हैं। उम्मीद है आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। अब हम जानेंगे इंट्राडे वर्सेस डिलीवरी डिफरेंस की। ठीक है, तो उससे पहले मैं इस बोर्ड को खाली कर देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें अगर टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो इंट्राडे में सेम डे, अभी मैंने बताया कि एक ही दिन में खरीदना है और 3:30 बजे से पहले ही पहले आपको बेचना पड़ता है। वहीं अगर डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी में आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं जब तक प्राइस आपको पसंद ना आए। ठीक है, दूसरा क्या है रिस्क। तो अगर इंट्राडे की बात करें तो इसमें हाई रिस्क होता है, और डिलीवरी की बात करें तो इसमें लो रिस्क होता है। ठीक है, तीसरा क्या है कैपिटल नीडेड, अब कितने पैसे चाहिए। तो इंट्राडे में आपको कम पैसे चाहिए क्योंकि इसमें मार्जिन मनी मिलता है आपको, जो अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और डिलीवरी में क्या होता है तो पूरा पैसा देना पड़ता है आपको। अगर किसी शेयर का कीमत है 500 रुपये तो अगर आप डिलीवरी में से अगर खरीद रहे हैं तो इसमें 500 रुपये पूरा देना ही होता है। ठीक है, और यहीं अगर इंट्राडे में तो इसमें मार्जिन मनी मिलता है तो इतना आपको पैसा देना नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पर्पस क्या है तो चलिए इसको भी जानते हैं। तो अगर इंट्राडे की बात करें तो क्विक प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन डिलीवरी की अगर बात करें तो वेल्थ बिल्डिंग इसमें बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा जब आप प्रॉफिट में जाएंगे तो। ठीक है, लास्ट क्या है सूटेबल फॉर। अब इसमें बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो आसान भाषा में अगर समझाने की कोशिश करो तो इंट्राडे एक्सपीरियंस के लिए है। ठीक है, और डिलीवरी ट्रेडिंग जो है वो बिगिनर्स के लिए है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना है तो आपको स्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, छोटी क्वांटिटी से करना है, बस सीखना है। और ध्यान रखें कि आपको डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं जाना है, वरना आपको फिर बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं।
अब हम बात करेंगे कौन सा बेहतर है। तो अगर आप बिगिनर्स हो, मार्केट समझ रहे हो, चार्ट सीख रहे हो, तो डिलीवरी ट्रेडिंग से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इंट्राडे रिस्की है, इसीलिए इसमें आपको सीखना चाहिए पहले, उसके बाद ट्राई करना चाहिए छोटी क्वांटिटी के साथ। मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि इसमें एक्स्ट्रा मनी लेकर पहले आइए और सीखिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं जब आपको मार्केट के बिहेवियर समझ में आएगी तब, ठीक है। उससे पहले आपको ज़्यादा पैसा लेकर स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो कभी नहीं जाना चाहिए, पहले सीखना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। लास्ट है फाइनल। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन दोनों ट्रेडिंग के बीच का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। और आप अपना ध्यान रखें, नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें, और हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब